तो पहले से जानते हैं बेटा पॉलीमर के बारे में, पॉलीमर क्या होता है, कैसे बनता है, बट अब हम अलग से चैप्टर में इसको डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है राइट, तो डिफाइन कर लेते हैं बेटा। पॉलीमर क्या होते हैं बेटा? हाई मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड्स होते हैं जो स्मॉल यूनिट से मिलकर बने हुए होते हैं, है ना। जैसे अगर सारे बच्चे क्या हैं, अगर आप एक उसमें लाइन में खड़े हुए हैं प्रेयर में, तो हर बच्चा अलग 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 है, राइट। लेकिन अगर सभी बच्चों को ये कहा जाए भाई एक दूसरे के हाथ पकड़ लो, तो जो हर बच्चा जो पहले क्यू में खड़ा था, जब तक हाथ एक दूसरे का नहीं पकड़ा हुआ था, तब तक उसको कहते थे बेटा मोनोमर। लेकिन जब क्या करा, उन सभी बच्चों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया तो एक कंपाउंड बन गया, उस कंपाउंड को हम क्या कहेंगे बेटा? पॉलीमर। तो जब बहुत सारे सिंगल पार्टिकल्स या सिंगल मॉलिक्यूल बेटा आपस में कंबाइन करते हैं और एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं बेटा? पॉलीमर। क्या कहते हैं? पॉलीमर। जैसे अगर हम कहें कि हमारे पास एक छोटा सा मॉलिक्यूल है CH2CH2, ठीक है, इसको हम सभी जानते हैं, क्या कहते हैं बेटा? ईथीन। क्या कहते हैं? ईथीन। यही मॉलिक्यूल जब आपस में बेटा कंबाइन होंगे, राइट, और एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, यहां लगा दिया मैंने एन बेटा। अभी ऐसे ही इसकी लॉन्ग चेन बनती चली गई बेटा, तो इसको हम कहेंगे बेटा क्या? पॉलीमर। और ये बन जाएगा अब पॉलीईथीन बेटा, जिसको आप शॉर्ट जल्दबाजी में बोलते हो पॉलीथीन बोलते हो। तो ये क्या है? पॉलीईथीन बेटा। तो पॉलीथीन क्या है बेटा? पॉलीमर है ये, तो क्या कहेगा? पॉलीमर कहेंगे इसको। और ये जो जिस मॉलिक्यूल से बना है बेटा, उसको कहते हैं मोनोमर। क्या कहते हैं? मोनोमर। तो अगर अब हम डिफाइन करते हैं बेटा कि पॉलीमर क्या होता है बेटा, तो क्या बोलेंगे? पॉलीमर इज अ कंपाउंड बेटा। क्या है? अ पॉलीमर इज अ कंपाउंड ऑफ हाई मॉलिक्यूलर मास बेटा, हाई मॉलिक्यूलर मास formed by combining large number of small molecules, क्या बोलते हैं इसको बेटा? मोनोमर। लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड प्रोसेस, इस प्रोसेस को कहेंगे बेटा, एंड प्रोसेस इज कॉल्ड एज क्या बेटा? पॉलीमराइजेशन बेटा। प्रोसेस को क्या कहते हैं बेटा? पॉलीमराइजेशन बेटा। ठीक है राइट, क्लियर बच्चों? तो जो पॉलीमर बनता है बेटा, राइट, उसका जो मॉलिक्यूलर मास होता है बेटा, वो होता है काफी ज्यादा होता है। इट इज अराउंड 10⁴ to 10⁶ AMU के बराबर होता है बेटा, जो कि काफी ज्यादा माना जाता है किसी कंपाउंड के रिस्पेक्ट में। क्लियर है बेटा? और ये जो एन जो मैंने यहाँ पे लिखा था बेटा, ये एन, ये अप टू हो सकता है बेटा, अप टू होता है 10⁵ आप समझ सकते हैं बेटा कितने लगभग? ठीक है, 1 लाख मॉलिक्यूल आपस में क्या करते हैं बेटा? कंबाइन करते हैं, राइट, और तब क्या बनता है? अप टू इतने मॉलिक्यूल कंबाइन करते हैं एन की, तो हमें क्या बनता है बेटा? पॉलीमर बनता है। और ये जो एन है बेटा, जिसको हम एन को क्या कह रहे हैं? एन क्या है हमारे पास? द नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट्स। एन क्या है बेटा? द नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट्स इन पॉलीमर। इसको कहेंगे बेटा इज कॉल्ड एज डिग्री ऑफ पॉलीमर। क्या कहेंगे बेटा इसको? डिग्री ऑफ क्या कहेंगे? पॉलीमराइजेशन बेटा। वी कॉल इट एज एन डिग्री ऑफ सर पॉलीमराइजेशन बेटा। ठीक है राइट? सर हाँ जी बेटा बोलिए। जो आपने पॉलीथीन लिखा हुआ है हाँ, उसमें डबल बॉन्ड नहीं आएगा सेंटर पे? एक डबल बॉन्ड नहीं आएगा बेटा सेंटर में। अभी बताऊंगा डबल बॉन्ड क्यों नहीं आएगा। क्योंकि डबल बॉन्ड जब लगाओगे सान्या ना,
तो अगर आप ऐसे देखोगे बेटा, CH2 है, यहाँ डबल बॉन्ड CH2 लगा दिया तो ये तो 5 बॉन्ड बना लेने लगेगा। देखो अब आप, दो तो ये हो गया, 2 हाँ हाइड्रोजन और जी। इधर इधर, तो ये 5 बॉन्ड नहीं बनाएगा ना बेटा, बीच में सिंगल ही लगाना पड़ेगा ना बेटा, ऐसे तब होगा ये। तो होता तो क्या है, ये डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, हटा के नहीं लग सकता ना ना डबल ना बॉन्ड? ना 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 ना, हाइड्रोजन लगा के एडिशन कर रहे हो ना आप। तो एडिशन कैसे करते थे, एडिशन में हाइड्रोजन नहीं जाता था बेटा, पाई बॉन्ड टूटता था, एक बॉन्ड जुड़ जाता था। लेट्स सपोज ओके अगर आप सर। मार्कोनी ऑफ एडिशन को HX, आप देखो क्या इस H को हटा के जोड़ते थे, नहीं, आप ये क्या करते थे, इधर एक H जोड़ते थे, इधर X जोड़ देते थे, ऐसे ही करते थे ना। यस सर। इसमें क्या होगा, ये एक जो दूसरा मॉलिक्यूल आएगा, अभी मैकेनिज्म देखेंगे तो ज्यादा क्लियरिटी हो जाएगी आपको। ये दूसरा मॉलिक्यूल जब इससे जुड़ेगा ना, तो ऐसे जुड़ेगा और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, फिर इधर से एक मॉलिक्यूल आ जाएगा, ऐसे ही चलता चला जाएगा। ओके सर। ठीक है ना, राइट, क्लियर है बेटा। तो जैसे माना अगर आपने ये कोई, हम खड़े हुए हैं, ये आपस में दूसरा एक और दूसरे ने बच्चे ने हाथ जोड़ लिया, एक और बच्चे ने एक दूसरे से हाथ पकड़ लिया, एक और ने पकड़ लिया बेटा, राइट, और ऐसी ऐसी क्या करता रहेगा बेटा, चलता जाएगा। तो ये जो बनेगा इसको हम क्या कहेंगे बेटा, पॉलीमर कहेंगे। और ये छोटा सा एक जो सिंगल है, इसको हम क्या कहेंगे बेटा, मोनोमर कहेंगे। क्लियर है बच्चों, बेटा क्लियर है बेटा, राइट। तो ये क्या है बेटा, ये पॉलीमर की डेफिनेशन है, और डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन क्या होता है, राइट, ये हमने इसमें डिस्कस किया बेटा। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर बेटा। क्या डिस्कस कर रहे हैं हम, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर बेटा। ठीक है, राइट। तो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर, राइट। अब कैसे क्लासिफाई करते हैं बेटा पॉलीमर को, तो जो पॉलीमर है बेटा, उसको क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बेटा सोर्स, सोर्स के बिहाफ पे क्लासिफाई करते हैं। फिर क्लासिफाई करते हैं बेटा ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर बेटा। नेक्स्ट क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिंथेसिस, कैसे आप बना रहे हो, फॉर्मेशन पे। फिर क्लासिफाई करते हैं बेटा ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिकुलर फोर्स बेटा, वीक है कि स्ट्रांग है उसके बिहाफ पे क्लासिफाई करते हैं। और फोर्थ है बेटा ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन बेटा, ऑन द टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन बेटा। तो इतने तरीके से बेटा हम क्लासीफाई पढ़ेंगे, या क्लासिफिकेशन हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं एक एक करके बेटा, राइट। सो ऑन द 5 ways यू कैन क्लासीफाई द पॉलीमर्स बेटा, ठीक है, राइट। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है बेटा ऑन द बेसिस ऑफ बेटा सोर्स, क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ क्या बेटा, सोर्स। तो पहला है इसमें, इसमें जो फर्स्ट है, जो इसमें फर्दर हम इसको क्लासिफाई कर रहे हैं बेटा, पहला है बेटा नेचर ऑफ पॉलीमर, फर्स्ट है नेचर ऑफ पॉलीमर्स बेटा, सॉरी नेचुरल पॉलीमर बेटा, सॉरी बोल रहा हूँ, नेचुरल पॉलीमर्स बेटा, ठीक है, राइट। अब नेचुरल पॉलीमर, जो पॉलीमर बेटा क्योंकि सोर्स से है, कुछ नेचुरली अकरिंग पॉलीमर्स होते हैं बेटा, जैसे आप एग्जाम प्लांट में यूज होते हैं, ये प्लांट में मिलते हैं या फिर एनिमल्स में मिलते हैं। एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हैं बेटा, प्रोटीन है ना, सेलुलोज, स्टार्च हो गया, रेजिन हो गया, एंड रबर हो गया बेटा। रबर दोनों तरीके का होता है बेटा, आर्टिफिशियल भी होता है और नेचुरली भी होता है, ठीक है, या सिंथेटिक भी होता है और नेचुरल भी होता है, ठीक है। आगे जाके फर्दर हम क्लासिफाई करेंगे नेचुरल कौन से होते हैं और सिंथेटिक कौन से होते हैं, मैन मेड कौन से होते हैं।
तो नेचुरली पॉलीमर बेटा विच एग्जिस्ट इन प्लांट एंड एनिमल बेटा, हाँ, तो ये क्या करते हैं, दे ऑलरेडी एग्जिस्ट इन प्लांट्स एंड एनिमल्स बेटा। जो प्लांट्स और एनिमल्स में बेटा पहले से एग्जिस्ट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं बेटा, नेचुरल पॉलीमर बेटा। ठीक है, राइट। पेज टर्न कर दूं बेटा मैं, राइट, कि आप नहीं लिख रहे हैं सर, मेरे को एक कोई थोड़ा। सेकंड बस। अच्छा बेटा, ठीक है, कोई बात। हो गया सर। हो गया बेटा। ठीक, तो ये था बेटा क्या कहते हैं, पहला नेचुरल पॉलीमर बेटा। दूसरा है बेटा, राइट, सेकंड, इसी का सेकंड है बेटा, सोर्स का ही सेकंड है ये, या बी कहते हैं हम। ये बेटा सेमी सिंथेटिक पॉलीमर बेटा। सेमी सिंथेटिक पॉलीमर का मतलब बेटा जो कुछ तो मतलब उसमें मैनमेड है बेटा, और कुछ हमने क्या करा, मतलब उसमें कुछ एडिशन कर दिया, राइट। मतलब सेमी सिंथेटिक है। सेमी सिंथेटिक का मतलब कुछ पहले से नेचुरली अकरिंग है बेटा, और उसमें हमने क्या करा, थोड़ा मॉडिफिकेशन कर दिया। तो जैसे सेलुलोस होता है बेटा, हाँ, तो सेलुलोस जनरली नेचुरली अकरिंग होता है, तो बहुत सारे सेलुलोस के हम डेरिवेटिव्स बना लेते हैं, जो कि क्या होता है बेटा, सेमी सिंथेटिक होता है। तो एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे बेटा, डेरिवेटिव्स ऑफ सेलुलोस बेटा। तो डेरिवेटिव्स ऑफ सेलुलोस, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं, सेलुलोस एसीटेट हो गया, ठीक है, इसको रेयन कहते हैं बेटा शॉर्ट फॉर्म में, या कॉमन नेम इसका क्या है, रेयन। सिमिलरली सेलुलोस नाइट्रेट हो गया, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर है बेटा, राइट। थर्ड है बेटा, इसी कैटेगरी के अंदर थर्ड है सिंथेटिक पॉलीमर। अब ये पूरा का पूरा बेटा मैन मेड है, सिंथेटिक पॉलीमर कंप्लीटली क्या है बेटा, ये मैन मेड है, राइट। इसके एग्जाम्पल अगर हम, ये क्या है बेटा, मैन मेड है। इसके एग्जाम्पल की अगर बात करें बेटा, राइट, तो बहुत सारे हैं इसके। पॉलीथीन जो अभी लिखा था मैंने, है ना बेटा, या पीवीसी बोलते हैं जो पाइप्स आते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी बोलते हो आप, है ना। या सिंथेटिक फाइबर्स हो गए बेटा, जैसे सिंथेटिक फाइबर मतलब नायलॉन हो गया बेटा, ठीक है, राइट। नायलॉन 6 कहते हैं इसको, राइट। या फिर कुछ सिंथेटिक फाइबर्स हो गए बेटा, है ना, सिंथेटिक रबर्स हो गए, जिसमें हम आता है बेटा बूना एस, क्या आता है, बूना एस, ठीक है। ये कुछ इसके एग्जाम्पल है बेटा। मैं वही एग्जाम्पल लिखा रहा हूँ बेटा जो एनसीईआरटी में, अदरवाइज पॉलीमर बहुत सारे हैं आजकल, नए नए पॉलीमर आते ही जाते हैं, बट हमें ज्यादा लेना देना नहीं है। हमें उन्हीं पॉलीमर से लेना देना है बेटा जो हमारे एनसीईआरटी पे मेंशन है, राइट। सो ये था बेटा एग्जाम्पल, प्लीज याद रखिएगा, एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछता है कि कौन सिंथेटिक पॉलीमर, कौन सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, कौन नेचुरल पॉलीमर, है ना, ऐसे क्वेश्चन पूछता है, तो एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा, सेकंड है, सेकंड था ऑन द बेसिस ऑफ बेटा स्ट्रक्चर बेटा, हाँ,
सेकंड क्लासिफिकेशन है बच्चों क्या, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर बेटा। हाँ ठीक है, तो इसको फर्दर 3 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं बेटा। जैसे इसको हमने 3 पार्ट में क्लासिफाई, इसको भी 3 करेंगे। तो पहला है बेटा लीनियर पॉलीमर। लीनियर पॉलीमर, लीनियर पॉलीमर मतलब ऐसे चेन होगी बेटा, ऐसे ऐसे चेन चलती जाएगी। एक चेन होगी, ऐसे दूसरी चेन होगी, ऐसे तीसरी चेन होगी। ठीक है राइट, ऐसे चेन चलती ही जाएगी बेटा। हाँ ठीक है राइट, ऐसे पॉलीमर को हम क्या कहेंगे बेटा, लीनियर पॉलीमर। तो ये क्या है बेटा, कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग एंड स्ट्रेट चेन बेटा। कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग एंड क्या बेटा, स्ट्रेट चेन। अब एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं बेटा, HDPE प्लीज लिख लेंगे, शॉर्ट फॉर्म में HDPE बोलते हैं इसको, है ना। ये पानीपत में बनाया जाता है, जब मैं जॉब करता था तो वहां ही बनाया जाता था बेटा बच्चों। राइट, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा बेटा। हाँ एक सेकंड बच्चों होल्ड। सो क्या है, शॉर्ट इसका फुल फॉर्म है बेटा HDP का, हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन बेटा। पॉलीथीन क्या है इसका फुल फॉर्म, हाई डेंसिटी पॉलीईथीन बेटा। यही बनता है, ये पानीपत में बनाते हैं इसको, राइट, रिफाइनरी में। ठीक है राइट। एक और एग्जांपल है बेटा PVC, जो मैंने स्टार्ट में लिखा था आपको, पॉलीविनाइल क्लोराइड बेटा। वो भी क्या होता है, लीनियर पॉलीमर होता है, एसेट्रा बेटा। राइट, सेकंड एग्जांपल है बच्चों इसका। सर ये HDPE एग्जाम्पल है उसका? हाँ हाँ, इसका लीनियर पॉलीमर का एग्जांपल है बेटा ये और PVC बेटा। ठीक है, क्लियर है सान्या? यस सर। ठीक है बेटा राइट। नेक्स्ट है बच्चों एग्जांपल, नेक्स्ट है बेटा इसका जो वो है क्लासिफिकेशन, नेक्स्ट टाइप है इसमें ब्रांच्ड बेटा। ब्रांच्ड चेन पॉलीमर। क्या होगा बेटा, ब्रांच्ड चेन पॉलीमर होगा। अब इसमें क्या होगा बेटा, ऐसे लीनियर चेन होगी जैसे अभी आपने बनाया था, देयर इज सम लीनियर चेन, और कहीं कहीं पे ब्रांचिंग होगी बेटा, कहीं कहीं पे क्या होगी, ब्रांचिंग होगी। मतलब पूरी ब्रांचिंग नहीं होगी बेटा, कहीं कहीं पे ब्रांचिंग होगी। तो अगर हम लिखते हैं, है ना, these polymers contain linear chain polymer. These polymer contains linear chains having some branches बेटा, having some branches, having some branches। और इसके एग्जाम्पल की बात करें अगर हम, इसमें आता है बेटा LDPE। अब ये कहेंगे बेटा इसको लो डेंसिटी पॉलीथीन बेटा, लो डेंसिटी पॉलीथीन। ठीक है राइट, इसका एक एग्जाम्पल है बेटा, इसका ब्रांच्ड पॉलीमर का, ब्रांच चेन पॉलीमर का। क्लियर है बच्चों, क्लियर है बेटा? यस सर। जब नोट कर लेना बेटा तो बताना, हाँ नोट कर लिया हो तो बताना। ठीक है ना, कर लिया सर। ठीक है नहीं सर अभी नहीं किया। ओके ठीक है। तो फ्राइडे बेटा टेस्ट करेंगे, ठीक है राइट। आप बताओ जी किस सर चैप्टर का सैटरडे बोला था आपने। कोई नहीं, सेट फ्राइडे कर लेंगे, सैटरडे क्लास कर लेंगे। अगर ऐसा रहेगा तो एक चैप्टर का बता दो, कोई सा भी चैप्टर जो आपको तैयार हो उसका कर लेंगे। कोऑर्डिनेशन का कर लो। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, कोऑर्डिनेशन का कर लेंगे। ठीक है, ठीक है। तो फ्राइडे टेस्ट होगा, सैटरडे हम लोग बेटा क्लास कर लेंगे, है ना। ठीक है राइट, यस सर। जपन क्लियर है बेटा?
यस सर। ठीक है। सर एक बार पीवीसी की फुल फॉर्म बताना। पॉलीविनाइल क्लोराइड बेटा, पीवीसी की फुल फॉर्म है पॉलीविनाइल क्लोराइड। वो जो पानी की टंकियां आती है ना बेटा, है ना, राइट, वो क्या होती है बेटा, पीवीसी होती है। या जो पाइप्स आती हैं वो क्या होती है, पीवीसी होती है, पाइप्स होती हैं। हो गया सर। बेटा राइट है। स्वास्थ्य बेटा सारे वो देख लेना बेटा, है ना, आपका मिस हो गया काफी वो, क्या कहते हैं, ये यस वाला सर। बेटा, क्वेश्चन जरूर कर लेना, ठीक है ना यस आदित्य, सर। राइट। हाँ जी सर। ठीक है, क्वेश्चन करे बेटा ट्राई जो मैंने भेजे थे। मेरा तो बीच में भी मिस चल रहा था ना, वो मैं शुरू से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कर रहा था दोबारा। हाँ तो कर लेना बेटा एक बार, है ना, कोई डाउट होगा हाँ तो जी, हाँ जी। मुझसे पूछ लेना बेटा अलग से, ठीक है ना। ओके सर। ठीक है, नेटवर्क पॉलीमर, है ना, हाँ। प्रवीण टेस्ट देना है बेटा, हाँ, ठीक है। यस सर। ठीक है, राइट, तुम्हारे भी लेक्चर मिस हैं तो रिकॉर्डिंग देख लेना बेटा, ठीक है ना, राइट, क्लियर बेटा। क्रॉस लिंक्ड या नेटवर्क पॉलीमर बेटा, अब इसमें क्या होता है बेटा, लीनियर चेन होती है, राइट, ठीक है। अब लीनियर चेन में क्या होता है बेटा, बीच बीच में क्या होता है बेटा, क्रॉस लिंकिंग होती है, एक चेन दूसरे से लिंक्ड होता है, फिर एक और लिंक्ड होता है। जैसे अगर मैं कहूँ ये हमारे पास एक चेन है, फिर एक ये चेन है हमारे पास, एक ये चेन है हमारे पास, लेट्स सपोज ये इससे इससे इसका लिंक्ड है, क्रॉस लिंक्ड हो गया, इसका इसके साथ हो गया, फिर यहाँ इसका अलग हो गया, इसके साथ इसका अलग हो गया, ऐसे चलता जाएगा बेटा। तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, क्रॉस लिंक्ड बोलते हैं, ठीक है, या नेटवर्क पॉलीमर बोलते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, दीज आर यूजुअली फॉर्म्ड फ्रॉम बाय फंक्शनल और ट्राई फंक्शनल बेटा, हाँ, मतलब फंक्शनल का मतलब क्या है, वैलेंसी जैसे इसकी आगे पीछे दो होगी, क्या पता इसकी तीसरी वैलेंसी हो तो इसके साथ जुड़ जाए, तो बाय फंक्शनल होना या ट्राई फंक्शनल हो, ठीक है, राइट। मोनोमर होना चाहिए, एंड क्या होना चाहिए बेटा, स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड होना चाहिए, कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन वेरियस लीनियर पॉलीमर चेन बेटा। ऐसे उसको क्या कहेंगे बेटा, हम क्रॉस लिंक्ड या नेटवर्क पॉलीमर कहेंगे, ठीक है, राइट। जनरली जो अगर आप देखें, क्या कहते हैं, जो हार्ड प्लास्टिक होते हैं बेटा, हाँ, जैसे कंप्यूटर कंप्यूटर हो गया, राइट, वो बहुत हार्ड होता है, ठीक है। तो जो भी हार्ड प्लास्टिक होता है, जैसे मारो तो चोट लग जाए उसे काफी ज्यादा, तो ऐसे प्लास्टिक जनरली क्रॉस लिंक्ड होते हैं बेटा, राइट, ठीक है। मोबाइल के जो प्लास्टिक्स होते हैं वो हार्ड होते हैं, तो वो प्लास्टिक्स वो जनरली बोलते हैं क्रॉस लिंक्ड या नेटवर्क पॉलीमर बोलते हैं, राइट। अगर आपने देखा हो पुराना वो क्या कहते हैं, टीवी या फिर जो पीसी आता था जो डब्बे वाला, व्हाइट कलर का या ब्लैक कलर का, राइट, ठीक है, उसमें यही पॉलीमर होते हैं। इसका एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं, राइट, तो इसमें एग्जाम्पल है बेकेलाइट, या फिर जो क्या कहते हैं, जो यूटेंसिल्स होते हैं, जो बर्तन होते हैं, प्लेट्स, जो प्लेट्स होती हैं, जो कप्स होते हैं, जो प्लास्टिक्स के आते हैं, जो हार्ड होते हैं, वो सब इसी के होते हैं, बेकेलाइट या मेलामाइन के होते हैं, एसेट्रा बेटा, राइट। तो ये बेटा सेकंड क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ बेटा स्ट्रक्चर। पहला था ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ क्या बेटा, स्ट्रक्चर था, ठीक है, राइट। थर्ड जो क्लासिफिकेशन है बेटा, राइट, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ सिंथेसिस बेटा। कैसे बनाया जाता है बेटा, उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे,
तो यहाँ पे बेटा जनरली जो पॉलीमर होते हैं वो दो तरीके से या दो मैकेनिज्म होते हैं या दो तरीके से बनाए जाते हैं बेटा। एक होता है एडिशन मेथड और एक होता है कंडेंसेशन मेथड। अब दोनों में फर्क समझिए क्या मतलब होता है बेटा। एडिशन का मतलब जब एक दूसरे से जुड़ता चला जाए उसको क्या कहेंगे हम, एडिशन पॉलीमर कहेंगे। लेकिन कंडेंसेशन क्या होता है बेटा, केमिस्ट्री में कंडेंसेशन का मतलब होता है कि दो चीजों को जोड़ना और उससे एक वाटर मॉलिक्यूल को निकालना, इस प्रोसेस को कहते हैं कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन पॉलीमर में क्या होगा बेटा, दो मोनोमर आपस में जुड़ेंगे और जब जुड़ेंगे तो उससे वाटर मॉलिक्यूल क्या करेगा बेटा, सेपरेट आउट हो जाएगा। अगर पॉलीमर ऐसा बनता है तो उसको हम क्या कहते हैं बेटा, कंडेंसेशन पॉलीमर, मराइजेशन। और एग्जाम्पल होगा वो जो पॉलीमर बनेगा उसको कंडेंस पॉलीमर पॉलीमर्स कहेंगे बेटा। सर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दो। फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, ठीक है राइट। अगर मैं यहाँ लिख के मैंने पहले लिख देता हूँ ना, कंडेंसेशन पहला है इसमें ए, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। अब कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन क्या है बेटा, राइट। जनरली क्या होगा, हम क्या करेंगे, अगर मैं दो मोनोमर को जोड़ता हूँ, लेट्स सपोज मैंने ए प्लस बी जोड़ा बेटा, है ना। तो जब ए प्लस बी जोड़ोगे तो ए बी बनेगा और साथ में वाटर अगर सेपरेट आउट हो जाता है तो इस मेथड को, इस तरीके से जो आपको पॉलीमर बनता है उसको कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन कहते हैं बेटा। और ये जो बनता है उसको कंडेंस्ड पॉलीमर कहते हैं, जो ए बी बनता है। तो दो मॉलिक्यूल को जोड़ना है और एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल देते हैं अगर आप, ठीक है ना, तो ऐसे उसको क्या कहते हैं बेटा, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। जैसे अगर मैं एग्जांपल लिखता हूँ, यहाँ पे लिखा मैंने बेटा CH2 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 CH2, कितने हो गए, 4 5 CH2 और इधर लगा दिया मैंने NH2 और इधर लगा दिया बेटा CH2 और NH2 बेटा। तो ये क्या है बेटा, यहाँ पे 6 CH2 है, राइट, ठीक है। बाद में हम इसको नेम भी करेंगे, अभी नेमिंग करेंगे, राइट। तो 6 आपके पास CH2 है लगातार, ठीक है ना, और फिर इधर और इधर NH2 लगा हुआ है। और यहाँ पे मैंने रिएक्शन कराई बेटा, मैंने लिया यहाँ पे COOH ले लिया, सॉरी, और यहाँ पे लिया CH2 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 और COOH ले लिया, सॉरी एक और CH2 आएगा, फिर COH है। तो 4 CH2 इधर है बेटा, राइट। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर हम लिखते हैं तो ये कुछ ऐसे लिखा रहेगा बेटा, CH2 होल 6, क्या लिखा रहेगा, CH2 होल 6। इधर क्या लगा होगा बेटा, NH2 और इधर भी क्या लगा होगा, NH2 बेटा। और इसको क्या लिखेंगे, COOH। और ये CH2 कितनी बार रिपीट हो रहा है बेटा, 4 टाइम्स। और इधर भी क्या होगा, COH होगा बेटा, ऐसे कुछ होगा ये, राइट। अब जब ये आपस में कंबाइन करेंगे बेटा, राइट, ठीक है, तो करना क्या है बेटा आपको, इसका एक H और इसका OH, उसको आप क्या करना, हटा देना और मिला के जोड़ देना। तो मैंने क्या कहा था, जब दो जुड़ेंगे और उससे वाटर मॉलिक्यूल का लॉस हो जाता है तो हम क्या कहेंगे, जो पॉलीमर बनेगा उसको क्या बोलेंगे बेटा, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। मैंने इसके N मोनोमर ले रखे, इसके भी मैंने क्या ले लिए बेटा, N मोनोमर्स ले लिए। अब आपस में जोड़ दो, तो इधर भी इसके इस तरफ भी कोई ये वाला ग्रुप होगा, हम तो एक ही तरफ से जोड़ रहे हैं ना, इसके इधर भी होगा, तो इधर से भी वाटर निकालोगे। तो इधर का जब वाटर निकालोगे तो इससे क्या बच जाएगा, आप देखिएगा, इससे आपको बचेगा सिर्फ NH, क्योंकि एक H चला गया। और फिर क्या आया, CH2 होल क्या आया, यहाँ पे 6 आया ये। फिर इधर से क्या आया आपको, फिर से क्या आया, NH ये वाला। और NH से क्या जुड़ा हुआ है, ये CO जुड़ा हुआ है। और फिर ये CH2 होल क्या जुड़ा है बेटा, 4, ठीक है। और इस तरफ भी आप, इससे भी क्या चला जा चुका होगा, OH जा चुका होगा, तो यहाँ भी आपको CO मिलेगा और ऐसे क्या हो गया बेटा, N हो गया, ठीक है। ये बीच में ऐसे जो मैंने बॉन्ड दिखा रखा है बेटा, ऐसे बहुत बार नहीं दिखाता है, वो सिंपल ऐसे लिखाएगा, ऐसे लिख के देगा NH CH2 होल 6 NH
CO, CH2 होल 4 और CO बेटा और N। ठीक है, आप मुझे बताओ बेटा इसमें टोटल इससे जो ये वाला था, ठीक है राइट, क्लियर है, इससे कितने आपको वो मिल रहे हैं, कार्बन कितने मिल रहे हैं बेटा हमें? 6 मिल रहे हैं बेटा, राइट। तो बेसिकली इसका नाम क्या है बेटा? नायलॉन, ठीक है राइट, 6,6। अब वो क्वेश्चन पूछता है कि वाई 6,6 क्यों कहते हैं, तो आप समझा सकते हैं ऐसे क्यों होता है बेटा 6,6? आप बता सकते हैं बेटा 6,6 कैसे क्यों कह रहे हैं हम इसको? मतलब काफी सारी ऐसे चेन्स होगी ना 6 कार्बन। नहीं, आप बताओ इस 6,6 का कौन बताएगा, इसका क्या सिग्निफिकेंस है बेटा, देख के बता सकते हो? सर पहले NH के साथ भी 6 कार्बन है और फिर अगले वाले में भी 6 कार्बन है। मतलब हम यहाँ पे ऐसे बोलें कि जो 6 कार्बन है बेटा वो एक मोनोमर से आ रहे हैं, और जो 6 कार्बन है वो दूसरे मोनोमर से आ रहे हैं, है कि नहीं? हाँ यही जी मतलब हुआ। सर। यहाँ पे कितने कार्बन है राघव? 6 है कि नहीं है देखो, यस सर। और यहाँ भी 6 है बेटा। इसका क्या नाम है बेटा? हेक्सामिथाइलिन। कितने मिथाइल है बेटा यहाँ पे? 6। तो इस मोनोमर का नाम है, प्लीज इंपॉर्टेंट है बेटा ये बहुत, हेक्सामिथाइलिन, ठीक है राइट। और 2 एमाइन है बेटा, तो डाई क्या लिखेंगे? एमाइन। इस मोनोमर का क्या नाम है? हेक्सामिथाइलिन डाई एमाइन। और इस मोनोमर का नाम है बेटा एडिपिक एसिड। तो पूछेगा कि नायलॉन इज अ पॉलीमर ऑफ, तो क्या बोलेंगे? नायलॉन ऐसे बोले अगर क्वेश्चन पूछेगा, नायलॉन 6,6 इज अ पॉलीमर ऑफ, तो क्या बोलेंगे बच्चों? फिल इन द ब्लैंक्स, क्या बोलेंगे? हेक्सा हेक्सामिथाइलिन मिथाइलिन डायएमाइन एंड क्या बोलेंगे बेटा? एडिपिक एसिड बेटा। तो नायलॉन 6,6, व्हाट इज मीनिंग ऑफ 6,6 पूछता है बार बार वो, तो 6 बोलेंगे, 6 कार्बन हेक्सामिथाइलिन डायमाइन से आते हैं और 6 कार्बन आते हैं एडिपिक एसिड से, दैट इज व्हाई इट इज नेम एज नायलॉन 6,6 और इट इज अ पॉलीमर ऑफ हेक्सामिथाइलिन डायमाइन एडिपिक एसिड बेटा। सर ये एडिपिक एसिड कॉमन नेम हाँ, एडिपिक एसिड कॉमन नेम है बेटा। और इसका IUPAC क्या होगा? IUPAC बेटा 6 हो जाएंगे ना, तो आप 6 लिख देंगे उसमें, 6 में कॉमन में, और फिर क्या लिख देंगे, और क्या कहते हैं, हेक्सेनोइक डाई हेक्सेनोइक एसिड या हेक्सेन डाइओइक एसिड लिख सकते हैं बेटा, ठीक है। यस सर। तो क्या है बेटा ये नायलॉन 6,6 इज द एग्जांपल ऑफ बेटा कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन बेटा। क्लियर है बेटा? सानिया भी क्लियर है कंडेंसेशन क्या होता है बेटा, हाँ पॉलीमराइजेशन? जी सर। सर सिर्फ यही एग्जांपल याद रखना है कि ऐसे और भी एग्जांपल्स आ सकते हैं क्वेश्चन में? नहीं, मैं और भी एग्जांपल आप लिख लें बेटा, एक तो नायलॉन 6,6 लिख सकते हैं बेटा, एक वो लिख सकते हैं, ठीक है, टेरिलीन बोल सकते हैं इसको, TRYLENE बेटा, ये भी एक एग्जाम्पल है इसका। ठीक है राइट। तो अगर हम यहाँ पे इसको अगर हम ऐसे कहें बेटा, राइट, ठीक है, तो हम यहाँ लिख दें बेटा मोनोमर यूनिट्स, है ना, मोनोमर यूनिट्स linked with each other, मोनोमर यूनिट क्या करते हैं बेटा? लिंक्ड विथ ईच अदर बाय एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल बेटा। स्मॉल मॉलिक्यूल जैसे लाइक क्या बेटा? वाटर हो गया, या अल्कोहल हो गया, मिथाइल अल्कोहल हो गया, CH3OH हो गया, कभी कभार ये भी निकलेगा एज अ बाय प्रोडक्ट बेटा। एज अ बाय प्रोडक्ट बेटा, ठीक है। तो पूछेगा व्हाट इज कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, तो आप ऐसे लिख सकते हैं बेटा, कंडेंसेशन पॉलीमर क्या होता है? द मोनोमर व्हेन लिंक्ड टुगेदर विथ ईच अदर बाय एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल अमाउंट
एज एन बाय प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज क्या बेटा, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। क्लियर है बेटा, राइट? बताना बच्चों, तो मैं पेज चेंज कर दूंगा बेटा, रन कर दूंगा। 1 मिनट। ठीक है, कोई बात नहीं। प्लीज ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता ही है बेटा कि ये कोई पॉलीमर है तो इसके मोनोमर बताइए बेटा प्लीज। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको किसी पॉलीमर का मोनोमर पता होना चाहिए, राइट? तो इसके ज्यादातर क्वेश्चन इसके बनते हैं बेटा, ऐसे ही बनते हैं। सर टेरेलिन के मोनोमर्स लिखने हैं? अभी ना नहीं लिखने बेटा, जिसके मैं अब बाद में ना एक टेबल बना हुआ एनसीईआरटी में बेटा, राइट? मैं बाद में वो लिखवा दूंगा, ठीक है? आपको सिर्फ उतने ही याद करने बेटा, ठीक है, राइट? सर हेक्सेलिन डायमाइन के बाद एंड लिखा हुआ हेक्सामिथाइलिन बेटा, नीचे नीचे। यहाँ पे यस सर। हेक्सामिथाइलिन डायमाइन बेटा, आगे आगे एंड एडिपिक एसिड बेटा। ठीक है, तो बाद में जो टेबल बना होगा बेटा उसके मैं आपको लिखवा दूंगा। टेरिलीन है तो टेरिलीन के लिखवा दूंगा, नाइलोन है तो नाइलोन के, मेलामाइन, बेकेलाइट, ठीक है, राइट? उसके लिखवा दूंगा, ठीक है, राइट? आप लिखना चाहते हैं तो टेरिलीन का लिख सकते हैं बेटा, है ना, राइट? हो गया सर। हो गया बेटा, आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं बेटा। ग्लाइकॉल लिख सकते हैं, टेरिलीन का मोनोमर जो होता है बेटा, और साथ में होता है बेटा टेराथैलिक एसिड बेटा, एसिड। ग्लाइकॉल आप जानते हैं बेटा, है ना, इथा 1,2-डाईऑल को ग्लाइकॉल कहते हैं ना, इथेन 1,2-डाईऑल। और जो टेराथैलिक एसिड होता है बेटा वो बेसिकली ये होता है, आप यहाँ लिख रहा हूं मैं, या आगे लिख देता हूँ। टेराथैलिक एसिड बेसिकली बेंजीन होता है बेटा, 1 और 4 पे दोनों पे क्या लगा होता है बेटा, क्या कहते हैं, COH होता है। अगर दोनों ऑर्थो पोजीशन पे लगा हो बेटा, अगल बगल लगा होता है तो थैलिक बोलते हैं, और अगर 1 और 4 पे लगा होता है तो टेराथैलिक एसिड कहते हैं। तो बेसिकली 1 और 4 नंबर पे आप बेंजीन बनाएंगे, एक ऊपर और एक नीचे लगा देंगे तो उसको टेराथैलिक एसिड कहते हैं। यही बना रहा हूँ मैंने, चलो ये COH, यहाँ पे COH बना दिया आपने और इधर लग दिया बेटा COH। ये टेराथैलिक एसिड हो गया। और ग्लाइकोल आप समझते बेटा, CH2OH और CH2OH बेटा, ऐसे। पेज टर्न कर दूं बेटा मैं? सानिया यस पेज सर। टर्न कर दूं, राघव टर्न कर दूं बेटा? यस सर। ठीक है, right। तो ये थे बेटा एग्जाम्पल किसके बेटा, राइट, कंडेंसेशन पॉलीमर का जो हम कर रहे थे बेटा। फिर है बेटा एडिशन पॉलीमर। अब एडिशन पॉलीमर पहचानना बेटा बहुत आसान है। जिस भी मोनोमर में जनरली क्या होता है बेटा, ठीक है, राइट, अनसेचुरेटेड होता है, मतलब बीच में डबल बॉन्ड होगा, तो वो हमेशा क्या होगा बेटा, एडिशन पॉलीमर होता है। वो जनरली जो बनाता है पॉलीमर, या पॉलीमर जो बनता है उसको एडिशन पॉलीमर कहते हैं बेटा। तो इसका जो सेकंड एग्जांपल है बेटा, यस, एडिशन पॉलीमर या पॉलीमराइजेशन।
अगर मैं इसकी बात करता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चों CH2 है और एक और CH2 ऐसे डबल बॉन्ड। अब क्या होगा, ये कुछ ऐसे टूटेगा बेटा, ये जैसे ही टूटेगा तो ये इसके साथ कंबाइन कर जाएगा, अगला वाला आगे टूटेगा, आगे वाले के साथ कंबाइन करेगा और ऐसे चलते चला जाएगा। तो जो यहाँ पे जो बनेगा बेटा वो पॉलीमर, वो हम इसको ऐसे लिख देते हैं, क्योंकि बार बार रिपीट होता है, CH2 फिर CH2 और क्या लिखते हैं बेटा, N। क्लियर है बेटा? क्लियर है बेटा, राइट? सर CH2 और CH2 के यस बीच में बॉन्ड नॉन पोलर नहीं होएगा तो टूटेगा कैसे? नॉन पोलर मतलब पोलैरिटी तो होगी नहीं क्योंकि हाँ तो क्या दिक्कत है बेटा, क्या तो क्या एल्कीन एल्कीन में हम एडिशन नहीं करते बेटा, उसको वो करते हैं, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, कार्बोकैटायन मैकेनिज्म होता है बेटा, बहुत सारे मैकेनिज्म से आप एडिशन रिएक्शन करते हो। अभी हम देखेंगे भी इसको, एडिशन अभी हम करेंगे भी इसको, राइट? मैं मैकेनिज्म भी लिखवाऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट बेटा, तब ये क्लियर हो जाएगा कैसे हो रहा है ये। यस ठीक है, राइट? तो क्या है बेटा, हाँ राइट। तो यहाँ पे बेटा क्या लिखेंगे, दिस इन्वॉल्व्स सेल्फ एडिशन बेटा, हाँ, this involves self addition of several unsaturated बेटा, अनसेचुरेटेड मतलब जिसमें डबल बॉन्ड होगा, अनसेचुरेटेड मॉलिक्यूल्स ऑफ 1 और 2 मोनोमर विदाउट लॉस ऑफ एनी स्मॉल मॉलिक्यूल बेटा, जैसे वाटर, या फॉर एग्जांपल वाटर हो गया, या CH3OH हो गया बेटा, उसके विदाउट लॉस। ठीक है, राइट? टू फॉर्म जायंट मॉलिक्यूल बेटा, काफी बड़ा मॉलिक्यूल जो बनेगा उसको हम क्या कहेंगे बेटा, मॉलिक्यूल, उसको क्या कहेंगे बेटा, एडिशन पॉलीमराइजेशन। तो जो पॉलीथीन है बेटा वो क्या एक एडिशन पॉलीमर है। ठीक है, तो आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं बेटा, पॉलीईथीन, अभी लिखा था बेटा PVC, है ना? पॉलीस्टायरीन, ये भी पानीपत में बनता है बेटा, पॉलीस्टायरीन, राइट? जो पॉलीस्टायरीन वो होता है बेटा, जो रबर के सोल्स होते हैं, जो जूते के सोल्स होते हैं, वो स्टायरीन होता है बेसिकली। जो शूज होते हैं या जो टायर होते हैं वो स्टायरीन होता है। ठीक है, राइट? पॉलीस्टायरीन, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ठीक है, राइट? एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप, बूना S बेटा, या बूना N, एक्सेट्रा बेटा। क्लियर है बेटा, राइट? अब यहाँ पे एक टर्म बता दो बेटा, एक ऐसे वर्ड आएगा, ठीक है, राइट? एक वर्ड आएगा बेटा, कोपॉलीमर। क्या आएगा, पूछेगा कोपॉलीमर क्या होते हैं। तो अगर कोई पॉलीमर बेटा दो डिफरेंट मॉलिक्यूल से बना हो, या दो डिफरेंट या दो से ज्यादा डिफरेंट मोनोमर से बना हो, उसको क्या कहते हैं बेटा, कोपॉलीमर। तो क्या बोलेंगे, द पॉलीमर which is formed by two or more different monomers बेटा, इसको क्या कहते हैं, is called as copolymer।
क्या कहते हैं बेटा, कोपॉलीमर। एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं बेटा, जैसे अभी आपने लिखा था नायलॉन 66 बेटा, तो दो डिफरेंट आपके पास थे, ठीक है। ऐसे ही अभी ये जो हमने लिखा है बूना एन या जो बूना एस, ये सब क्या है बेटा, कोपॉलीमर है। दो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या है बेटा, मोनोमर्स हैं इनमें, राइट। ठीक है, राइट। जैसे अगर हमने दिखा था बेटा नायलॉन तो 6 हमने देखा था, वो किस किस का कोपॉलीमर था, ये हम लिख सकते हैं बेटा, हेक्सामिथाइलिन, डायमाइन, और साथ में एडिपिक एसिड था बेटा, है ना। ऐसे टेरिलीन जो आपने लिखा था वो लिख सकते हैं। जो बूना एन होता है बेटा, वो होता है ब्यूटाडाइन 1,4 ब्यूटाडाइन से क्या होता है 1,4 ब्यूटाडाइन। साथ में होता है बेटा एक्राइलोनाइट्राइल बेटा, ACYR, मैं दोबारा लिखता हूँ बेटा, ACRY नाइट्राइल। और जो बूना एन होता है बेटा, सॉरी एस होता है, उसमें भी 1,4 ब्यूटाडाइन होता है, साथ में स्टायरीन होता है बेटा। तो एक ये कोपॉलीमर वर्ड यूज करेगा बेटा, और एक वर्ड यूज करेगा होमोपॉलीमर बेटा। ठीक है, राइट। अब होमोपॉलीमर में बेटा जो कि सिर्फ एक सिंगल मोनोमर से बना हो बेटा, एक सिंगल टाइप मोनोमर से बना हो, तो नाम ही से पता चल रहा है बेटा, द पॉलीमर which is formed from single monomers बेटा, सिंगल टाइप मोनोमर बोल दूं। जैसे अभी लिखा था आपने पॉलीथीन, PVC, पॉलीस्टाइरीन, ये सब क्या है बेटा, दे ऑल आर होमोपॉलीमर बेटा। ठीक है बेटा, तो ये बच्चों थर्ड क्लासिफिकेशन था, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ बेटा सिंथेसिस, कैसे आप बनाते हैं उसका ये क्लासिफिकेशन था बेटा, राइट। तो आज हम फोर्थ क्लासिफिकेशन पढ़ के बेटा खत्म करेंगे, राइट। छोटा सा है ये। सर 1 मिनट रुक जाओ। ठीक है बेटा, रुक गया। सर वो PE लिखते हैं। PVC, PE बेटा, हाँ पॉलीथीन शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। ये PVC बेटा, और ये पॉलीस्टाइरीन, PS मतलब पॉलीस्टाइरीन बेटा। बताना बेटा, तब कंटिन्यू करेंगे। हो गया सर। सन्या आप बताना बेटा, तब करेंगे।
सर ये पीई और पीएस की फुल फॉर्म क्या है? पी बेटा पॉलीथीन, पीएस बेटा पॉलीस्टाइरीन। ओके। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है बेटा ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स बेटा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, डिपेंड अपॉन डिफरेंट टू डिफरेंट पॉलीमर्स। आपने देखा कुछ पॉलीमर बहुत स्ट्रांग होते हैं, कुछ पॉलीमर में इलास्टिसिटी होती है, कुछ पॉलीमर में इलास्टिसिटी नहीं होती है। ठीक है राइट। तो ये सब जो मैकेनिकल जो प्रॉपर्टीज है बेटा वो डिपेंड करती हैं, उनके बीच में जो इंटरमॉलिकुलर फोर्स होता है उस पर डिपेंड करती है। तो ये जो क्लासिफिकेशन है बेटा ये बेस्ड ऑन इंटरमॉलिकुलर फोर्स है। ठीक है, बिटवीन द मोनोमर्स बेटा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, ठीक है, दिस क्लासिफिकेशन is based on type of intermolecular forces. For example, van der Waal force और हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर है बेटा? पेज टर्न कर दूं बेटा मैं? यस सर। तो इसका एग्जाम्पल है बेटा, राइट। इसका एग्जाम्पल है बेटा, फर्स्ट एग्जाम्पल है बेटा इलास्टोमर। फर्स्ट एग्जाम्पल है बेटा क्या इसका, इलास्टोमर। ठीक है राइट। इसमें क्या होता है बेटा, वीकेस्ट इंटरमॉलिकुलर फोर्स होता है बेटा। वीकेस्ट इंटरमॉलिकुलर फोर्स होता है बेटा। सो इसके अंदर क्या होता है बेटा, वीकेस्ट इंटरमॉलिकुलर फोर्स होता है। ठीक है राइट। और इसका जो एग्जाम्पल है बेटा वो है बेटा बूना, एन हो गया, पॉलिस्टर हो गया बेटा, हाँ, जो हम कपड़े पहनते हैं जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में या जो हमने पहले बोला टेरिलीन जिसको कहते हैं। ठीक है राइट। तो इसके एग्जाम्पल है बेटा क्लियर है बेटा? तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसको अगर हम थोड़ा सा स्ट्रेच करते हैं बेटा तो ये जनरली क्या होते हैं, ये अपने पोजीशन पे वापस आ जाते हैं, क्योंकि इनमें थोड़ी बहुत क्या होती है बेटा, क्रॉस लिंक्ड होती है, ब्रांचिंग होती है। ठीक है राइट। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं few cross links are introduced in between the chains which help them to retract to its original position बेटा।
क्लियर है बेटा, राइट, ठीक है। जैसे रबर होता है, थोड़ा बहुत रबर, कुछ तो रबर बहुत ज्यादा इलास्टिक होते हैं, कुछ रबर रबर थोड़े बहुत इलास्टिक होते हैं, जैसे टायर हो गया है ना, तो जो टायर होते हैं वो थोड़े बहुत इलास्टिक होते हैं, बहुत ज्यादा इलास्टिक नहीं होते हैं, है ना, उनको वल्कनाइज्ड रबर कहते हैं, ठीक है, राइट। आगे हम डिस्कस भी करेंगे थोड़ा बहुत वल्कनाइजेशन ऑफ रबर क्या होता है उसमें, राइट। नेक्स्ट है बेटा फाइबर या फाइबर्स बेटा, राइट। फाइबर्स में क्या होता है बेटा, हेल्ड बाय स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स बेटा, हेल्ड बाय स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स लाइक हाइड्रोजन बॉन्ड बेटा, ऐसे लाइक हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। इस वजह से क्या होता है बेटा, इनका स्ट्रक्चर काफी कॉम्पैक्ट होता है बेटा, और क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के वो करते हैं, सो है ना, ये दे लीड्स टू क्लोज्ड पैकिंग बेटा of chains, they leads to close packing of chains and thus impart बेटा crystalline structure बेटा या crystalline nature, ठीक है, राइट। फाइबर वो होते हैं बेटा जो जनरली थ्रेड्स होते हैं, जैसे जैकेट वैकेट जब बनती है ये होता है, तो उसमें जो थ्रेड यूज होता है जिस सिलाई करते हैं, क्या है बेटा, वो ऑल आर क्या है, फाइबर्स बेटा, है ना। एग्जाम्पल जो भी आपने लिखा था नाइलोन 66, वो क्या होता है बेटा, फाइबर होता है ना। पॉलीस्टाइरीन जो अभी लिखा था आपने, या जो पीवीसी, सॉरी एक सेकेंड बेटा, एक सेकेंड, नाइलोन 66, फिर हो गया बेटा पॉलिस्टर जो हो गया, वो भी क्या है बेटा, क्या है, फाइबर की कैटेगरी में आता है बेटा। सॉरी बेटा, इसको सही करेंगे बेटा, ये यहाँ नहीं आएगा ये, प्लीज, हाँ मैंने गलत लिख दिया है, प्लीज करेक्ट करेंगे बेटा, क्योंकि पॉलिस्टर तो वो होता है बेटा, है ना, इलास्टोमर नहीं होता। इसको इधर ही लिखेंगे बेटा, पॉलिस्टर को या टेरिलीन को बेटा, राइट। यहाँ पे लिखेंगे बेटा नियोप्रीन, यहाँ लिखें बेटा नियोप्रीन, प्लीज सही कर लेंगे बेटा। नियोप्रीन क्या होता है बेटा, नेचुरल रबर होता है जो प्लांट से मिलता है, उसको नियोप्रीन कहते हैं, तो इसको सही कर लेंगे बेटा, बूना एन और नियोप्रीन, यहाँ पे बेटा नाइलोन 66 और क्या रहेगा बेटा, पॉलिस्टर रहेगा बेटा। थर्ड है बेटा थर्मोप्लास्टिक बेटा, ये आपने वर्ड फेमिलियर वर्ड है ये काफी, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमरा। अगर आप कभी देखें बेटा, राइट, जो जो कबाड़ी वाला जो आता है या हॉकर जो आता है, वो कुछ प्लास्टिक के तो अच्छे वैल्यू पैसे देता है, कुछ प्लास्टिक्स के अच्छे वैल्यू नहीं देता, बोलता है ये प्लास्टिक हार्ड है, ये बिकेगा नहीं। और कुछ प्लास्टिक सॉफ्ट होता है, वो कहता है ये बिक जाएगा, उसके पैसे भी अच्छे देता है वो। तो होता क्या है बेटा, कुछ प्लास्टिक से रिसाइकेबल होते हैं, तो जो प्लास्टिक क्या करते हैं, गर्म करने के बाद दोबारा से उसको मेल्ट कर लेते हैं और दोबारा से मोल्ड करके आप कोई और शेप में उसको आप ढाल सकते हो। ऐसे पॉलीमर को क्या कहते हैं बेटा, थर्मोप्लास्टिक। क्या बोलते हैं, थर्मोप्लास्टिक बेटा, थर्मो एम है बेटा यहाँ पे, थर्मोप्लास्टिक। तो वो पॉलीमर बेटा जो रीमोल्ड कर सकते हो आप, उसको कहते हैं थर्मोप्लास्टिक। एक होता है थर्मोसेटिंग, जो हार्ड प्लास्टिक होता है बेटा, उसको आप क्या कर सकते हो, दोबारा से मेल्ट करके आप मोल्ड करके दोबारा से मेल्ट, गरम करके मेल्ट करके दोबारा से आप मोल्डिंग नहीं कर सकते हो, या डिफरेंट शेप में आप नहीं कास्ट कर सकते हो, उसको क्या कहते हैं बेटा, थर्मोसेटिंग बेटा, ठीक है, राइट। तो थर्मोप्लास्टिक क्या होते हैं बेटा, जो रीयूजेबल होते हैं, रिसाइकलेबल होते हैं, वो तो थर्मोप्लास्टिक होते हैं। जो नॉन रिसाइकेबल होते हैं उसको कहते हैं बेटा थर्मोसेटिंग बेटा। क्लियर है बेटा, राइट, ठीक है, ठीक है, राइट। तो हम लिखते हैं बेटा इसके बारे में, है ना, ये क्या है बेटा, पोजेसेस
ठीक है। तो इनका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है बेटा, वो इन बिटवीन क्या होता है, फाइबर और इलास्टोमर। फाइबर में तो स्ट्रॉन्ग हुआ, इलास्टोमर में वीक हुआ। तो पोजेसेस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पोजेसेस बिटवीन इलास्टोमर एंड फाइबर बेटा, इन दोनों के बीच में होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक है, ये क्या होते हैं बेटा, दे आर लीनियर और स्लाइटली ब्रांच्ड बेटा। हाँ, क्रॉस लिंक्ड नहीं होते बेटा, ये स्लाइटली ब्रांच्ड लॉन्ग चेन पॉलीमर होते हैं। क्या होते हैं, लॉन्ग चेन पॉलीमर होते हैं। ठीक है, राइट। एंड और क्या करेंगे बेटा, इसको जब हम मेल्ट करेंगे तो सॉफ्ट करेंगे, दोबारा से मोल्ड भी कर सकते हैं। एंड केपेबल ऑफ रिपीटिंग softening on heating and hardening on cooling बेटा। क्या करते हैं, जब हम गर्म करते हैं तो क्या होता है बेटा, सॉफ्ट हो जाता है, और जब ठंडा करते हैं तो हार्ड हो जाता है। ठीक है, राइट। इसके एग्जांपल्स जो हैं बेटा, वो हैं पॉलीथीन, ठीक है, राइट, पॉलीस्टायरीन और पॉलीविनाइल क्लोराइड बेटा। ये क्या करते हैं, ये सारे के सारे रिसाइकेबल होते हैं बेटा, इसको आप दोबारा से रिसाइकल कर सकते हो। ठीक है, मतलब क्या है, ये रीयूज कर सकते हो बेटा इसको। लास्ट है बेटा थर्मोसेटिंग पॉलीमर। तो इसमें भी क्या होता है बेटा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, वो इस इन बिटवीन इन दोनों के होता है बेटा, इन बिटवीन इलास्टोमर एंड फाइबर। बट ये क्या होते हैं बेटा, ये हाईली ब्रांच्ड होते हैं, या क्या होता है बेटा, इनमें क्रॉस लिंक्ड होती है। क्या क्या होती है, क्रॉस लिंकिंग होती है। सो दे आर हाईली ब्रांच्ड और क्रॉस लिंक्ड बेटा। कैन नॉट बी रीयूज बेटा, इसको रीयूज नहीं कर सकते हम। तो इंपॉर्टेंट है, कैन नॉट बी रीयूज्ड, या मोल्ड दोबारा नहीं कर सकते उसमें, क्योंकि क्रॉस लिंक होगा बेटा। अगर आप गर्म करोगे क्रॉस लिंकिंग टूट जाएगी, तो जब ठंडा करोगे आप तो अपने आप क्रॉस लिंकिंग नहीं होती है, तो इसलिए दोबारा से रीयूजेबल नहीं हो पाता। क्योंकि एक बार अगर क्रॉस लिंकिंग टूट गई तो ठंडा करने पे अपने आप क्रॉस लिंकिंग नहीं बनती है, बट जो लीनियर चेन है वो अपने आप बन जाती है। एग्जाम्पल है बच्चों इसका, जो हार्ड प्लास्टिक होता है, जैसे मैंने बताया था कंप्यूटर हो गया या मोबाइल हो गया, तो बेकेलाइट हो गया बेटा, इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड इसका एक एग्जाम्पल है। ये इसके एग्जाम्पल है बेटा, किसके, थर्मोसेटिंग के बेटा। ठीक है, राइट। तो ये थोड़ा सा ही और है बेटा, ज्यादा है नहीं इस चैप्टर में, क्लासिफिकेशन है और मेनली मैकेनिज्म है, राइट। तो हमने क्लासिफिकेशन किया बच्चों, डिफरेंट तरीके से किया। हमने 4 तरीके से क्लासिफिकेशन पढ़े। एक तरीके से लास्ट रहता है बेटा, जिसमें हमें वो करना है, क्या कहते हैं, क्रॉस लिंकिंग करनी है, लास्ट वाला वही बचता है, बाकी तो हमने इसमें कवर कर लिया बेटा। ठीक है, राइट। सो कल कंटिन्यू करेंगे बेटा, राइट, और फ्राइडे को टेस्ट करेंगे बेटा इसके, क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का बच्चों। ठीक है, राइट। मैं क्वेश्चंस और भेजूंगा बेटा, है ना, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस और भेजूंगा, आप प्लीज ट्राई कर लेना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के, राइट, एक बार, सो दैट एनसीईआरटी अच्छे से हो जाए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की आपको। क्लियर है बेटा, राइट। सर कुछ क्वेश्चंस में मोल कॉन्सेप्ट भी इन्वॉल्व होता है। जैसे भेजना मुझे आप,
ठीक है Yes, राइट, sir. कल डिस्कस कर लेंगे बेटा, और कल वो वाला भी डिस्कस कर लेंगे जो आप पूछ रहे थे, है ना, ठीक है बेटा, राइट बेटा, ठीक है, Yes. right? ठीक है बच्चों, राइट, थैंक यू बेटा, राइट, थैंक यू सर। थैंक यू बेटा।